श्री धाम के धनी कीजिए। कुंजी बखार की और सामा सब काढ़ के हाथों दई, हिलना करी तब, हिलना करी तब। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुने श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम जी। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था कि दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और मेहरा ठाकुर दोनों भाई मिलकर के सतगुरु देवचंद जी के महाराज के पास चर्चा सुनने जाते हैं दोनों। तो एक दिन स्नान कर रहे थे सामलिया ठाकुर और ये आए दोनों चर्चा सुन करके। तो उन्होंने कहा तुम दोनों भाई घर के काम काज से आजान हो रहे हो, घर के काम की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है और आप कांगजी भाई और गुरु की सोबत से बिगड़ चुके हो और इन दोनों को हम जब गांव से निकाल दे शहर से तब तुम लोग सुधरोगे। तो गुरु की निंदा न सुनने के कारण ये दोनों भाई अपने बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े। माता ने इनको घर में बचा लिया। तो जब पिताजी घर आए तो सारी हकीकत माता ने बताई केशव ठाकुर को। तो केशव ठाकुर ने कहा पिता ने कि ऐसा करो, जिन गुरु की तुम चर्चा सुनने जाते हो ना, उन गुरु ने स्वयं कांजी भट्ट के द्वारा कथा सुनी है और वो आज भी श्याम जी के मंदिर में कथा बांटते हैं। फोटो उसी की आ रही है। बोलो सुनाई दे रहा है कि नहीं प्रसाद? हाँ जी मम्मी बिल्कुल सही आवाज आ रही है, फोटो भी सही आ रही है। मम्मी का करो ना, चलो कैमरा अब तुम्हारा हो रखा है, कैमरा मम्मी का करो। अरे नहीं है ना, आ रहा मम्मी का, आ रहा है मम्मी का, आ रहा है ना। वो आज भी श्याम जी के मंदिर में चर्चा करते हैं, तुम दोनों वहीं जाकर के सुनो। तब दोनों भाइयों ने पिताजी से कहा कि कांजी भट्ट हम जो भी प्रश्न पूछे उनके जवाब दे दे तो हम हमेशा वहीं बैठ करके चर्चा सुनेंगे। दोनों भाइयों को लेकर के पिताजी वहां गए श्याम जी के मंदिर में। दोनों भाइयों ने पूछा ए भट्ट जी, कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, कितने तत्व हैं, कितने प्रलय हैं? तो उनने कांजी भट्ट ने बताया 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, 5 तत्वों से छठा तत्व नहीं है, 14 लोक से 15वां लोक नहीं है और शास्त्रों में प्रमाणित 4 प्रलय है। तो 4 प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो फिर इन्होंने प्रश्न किया कि जब महाप्रलय के समय वो परमात्मा का स्वरूप है, वो कहाँ रहते हैं? तो कांजी भट्ट ने कहा कि प्रलय के समय जो परमात्मा का स्वरूप है वो क्षीर सागर में अक्षय वट के ऊपर छोटा सा स्वरूप अंगूठा के बराबर स्वरूप बना करके अक्षय वट पर रहते हैं। तब फिर दोनों भाइयों ने कहा कि भट्ट जी, आपने 3 गुण से चौथा गुण नहीं बताया, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं बताया है, 14 लोक से 15वां लोक नहीं बताया है और चारों प्रलय के अंतर्गत 3 गुणों सहित पूरा त्रिगुण सहित पूरा ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाता है तो वो क्षीर सागर, वो अक्षय वट, वो परमात्मा फिर कहाँ रहते हैं? तो कांजी भट्ट ने सोचा बस बात तो सही कह रहे, तो उनकी सुध बुध गई। वो उनका उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ये प्रश्न का उत्तर तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि इस तरह की नौतनपुरी के अंदर अनेकों स्थानों पर दोनों भाइयों की चर्चा इस तरह से होती रही। फिर 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया। अब ये मेहरा ठाकुर अकेले पड़ गए। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज जब चर्चा करते हैं तो इनका ध्यान परमात्मा में ही लगा है, इनकी नजर राजी महाराज की तरफ लगती है और इनकी आत्मा होश को सतन विहार कर रही है आत्मा। तो अब ये चर्चा सुनते हुए इनको एक दिन विचार आया कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम का प्रत्यक्ष देख करके वर्णन करते हमारे सामने और हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और सदगुरु चर्चा के अंतर्गत कहते हैं कि हम धाम से आए हैं। जब हम धाम से आए हैं तो हम अपनी लीला को यहाँ बैठ करके क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमारा धनी सामर्थ्यवान है, उनसे इतना ही नहीं हो सकता कि हम यहाँ बैठ करके अपनी लीला के दर्शन करवा दें? पर अवश्य हमारे अंदर अवगुण है, इसलिए अंतराय है कि सदगुरु देख पा रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इन्होंने भोजन को अवगुण समझा और भोजन की मात्रा घटाते हुए 2 पैसे भर
तो जितना भोजन करने लगे, अनावश्यक वस्तु को भी इन्हें मोह का कारण समझ करके वो सारी वस्तुएं भी खादी के ठोर रखा है। और जो इनके आभूषण थे बाईजूराज फूलबाई के, उनको भी चित्त को आकर्षित होने का एक अवगुण समझा। वो आभूषण भी सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में सौंपे आए। और मन की भी परख करने के लिए बाजार में जाते हैं कि मन किसी वस्तु को देख करके हर्षित तो नहीं हो रहा, तो इस तरह से मन की परीक्षा करते हैं। अगर थोड़ी दुर्बलता पाते हैं मन में, तो फिर वो एकदम फटकार देते हैं कि चंडाल मन तो अभी भी मान जा। कोई मित्र सामने मिलता है तो मुख दूसरी तरफ करके निकल जाते हैं कि इतनी देर के लिए भी परमात्मा के ध्यान में बाधा न पड़े। ऐसी जब मार्फती अवस्था में पहुंच गए, तब उनको इस नजर में एक झलक परम धाम की घूम गई और अपना आपा देख लिया, अपनी आत्मा को परात्म वहां मूल मिलावा में देख लिया। और उन्होंने इस शरीर को माध्यम समझा कि ये शरीर ही जो है ये बीच में आड़े आ रहा है, तो इनको त्याज्य समझा उन्होंने। और ऐसी स्थिति देख करके बालबाई ने सदगुरु देवचंद जी महाराज से विनती किया कि एक भाई पहले धाम चल गए 1700 में और दूसरा जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है? इनको कोई माया का काम दो तो इनका मन जो है परमधाम देखने का जो है वो मनोरथ भंग हो जाएगा, माया कार्य में लग जाएंगे। तो इनको एक बहाना दे करके भेज रहे हैं कि गुजरात तुम जाओ 2 पुस्तक लेने के लिए, एक ब्रह्मवैवर्त पुराण, एक हरवंश पुराण लेने के लिए भेजा गया। वहां से जब लौट के आए तो संवत 1703 में अरब देश के लिए भेजा कि अरब देश में खेता भाई जो रहते हैं, गांधी भाई के भाई 25 वर्ष से गए हैं वो, और वहां से उनके पास अखुट संपत्ति भी है, तो उनको यहाँ ले आओ तो सुंदर साहब की सेवा होगी, राजी महाराज की भी सेवा होगी। तो उनको लेने के लिए श्री मेरा ठाकुर को सदगुरु देवचंद जी ने आदेश दिया। उनसे कहा कि नाव में बैठ करके जाया जाता है, 40 दिन में अरब पहुंचा जाता है। अरब पहुंच करके फेता भाई को उन्होंने बहुत समझाया कि तो आपने दुनिया को एक संपत्ति एकत्रित करने में अपने मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यतीत कर दिया है फेता भाई, अब आत्म कल्याण के लिए आप सदगुरु के चरणों में नौतनपुरी चलो। तो उन्होंने कहा मेरी जो संपत्ति है वो बहुत दूषित है, वो परमार्थ में लगने वाली नहीं है, ये आग में जल जाएगी या जल में बह जाएगी या फिर राजा के द्वारा हड़प कर ली जाएगी। ये संपत्ति जो मेरी परमार्थ में लगने वाली नहीं है। 4 वर्ष हुए वहां रहते हुए, उनका बिजनेस समेटते समेटते और बिखरी हुई संपदा को एकत्रित करते करते 4 वर्ष हो गए। इस बीच खेता भाई का धाम गमन हुआ और उनकी अखुट संपत्ति को देख करके वहां का जो हाकिम था शेख सल्ला, उसकी नजर बुरी हो गई, तो उसने जब्त करके उसमें मोहर लगा दी। उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। बगदाद में वहां का हाकिम जो था उनके पास गए और उन्होंने इनकी बात सुन करके एक सिपाही को भेज दिया और सिपाही से कहा कि ये आदेश पत्र सुनते ही खेता भाई के नाम की संपत्ति इनको लौटा दी जाए। जैसे ही आदेश मिला, शेख सल्ला ने सारी संपत्ति इनको लौटा दी। पर ईर्षा थी तो उन्हें आग लगा दी गोदामों में, तो उसमें कुछ संपत्ति उनकी जल गई। वो संपत्ति ऐसी दूषित थी कि जिसके पास जाएगी उसका ही मन खराब होना है, तो वो आग लग गई। जो थोड़ी बची थी वो इनको सौंप दी गई मेरा ठाकुर को। तो इस तरह से अब यहाँ सुना सदगुरु देवचंद जी महाराज ने, आज यहाँ से प्रसंग सुनेंगे सुंदर साहब जी कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सुना कि खेता भाई का धाम गमन हो गया है और उनकी संपत्ति को लेने के लिए महाराज अकेले जूझ रहे हैं वहाँ। तो उनके सहायता करने के लिए श्याम जी भाई को और बिहारी जी महाराज को उनके साथ उनके सहायता के लिए भेज दिया गया। पहुंचे आए बराबर पे मुलाकात कनिष्ठा में, दोनों श्याम जी और बिहारी जी नौतनपुर से चल करके अरब आ गए और अरब आकर के श्री मेरा ठाकुर से मुलाकात किया। तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामान। मेरा ठाकुर ने जो लिखते थे आय व्यय का ब्यौरा, वो सब नामा और जितनी वो संपत्ति जो वहां से मिली थी राज दरबार से, वो सब उनने इनको दोनों भाई उनको दोनों को सौंप दिया। रोजनामा में रखा जो लिखा था नामा, जो नामा लिखते थे रोजनामा के अंतर्गत आय व्यय का ब्यौरा, वो रोजनामा भी उनके सामने रख दिया गया। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात है, सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात है। श्री महाराज ठाकुर ने उन दोनों को, श्याम जी को, बिहारी जी महाराज को, अपना सारा परिश्रम कि किस तरह से 4 वर्ष तक परिश्रम करते रहे और खेता भाई की संपत्ति को जब्त हो गई थी उसको प्राप्त करने में कितना परिश्रम किया इनने,
ये सारी हकीकत इन दोनों को बता रहे हैं। पर इनों का कुफर क्यों ये करना चाहते और हैं? इन लोगों का कुफर क्यों ये करना चाहते हैं? इन दोनों के मन में, बिहारी जी महाराज और श्याम जी के मन में मेरा ठाकुर के प्रति कपट भावना थी। क्यों कपट भावना थी? क्योंकि सदगुरु महाराज जो है देवचंद जी महाराज मेरा ठाकुर को ज्यादा मानते थे, सम्मान देते थे, और ये इन दोनों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दोनों कपट ईर्षा भाव रखते थे मेरा ठाकुर से। तो इनकी बात सुनने पर भी उनके मन में कपट भावना दूर नहीं हुई, इनकी बातों से संतोष नहीं हुए। यहाँ से जी फेर के आए पूरी नौतन में। अब यहाँ से फेर के आए नौतनपुरी। अरब देश से मेरा ठाकुर जो है संपत्ति जो बची कुची थी वो लेकर के नौतनपुरी आए। इस बीच में सुंदर सा चीज क्या हुआ कि जो बच्चे इनके संपत्ति जो प्राप्त हुई थी बची कुची, वो इनने श्याम जी को, बिहारी जी को दे दी थी, और कहा कि और भी जो बाकी कोड़ी रही है उनको लेकर के हम आते हैं, आप चलो। तो एक उसमें सोने हीरे रत्नों से जड़ी छोटी सी कटार भी थी, वो भी उनको दे दिया, और संपत्ति जो थी वो भी दे दिया। तो ये दोनों बिहारी जी और श्याम जी ये दोनों लेकर के जा रहे रास्ता में, तो वो जो कटार थी हीरा जड़ी नगनों से जड़ी जो कटार थी वो जल में गिर गई। तो वो एक तो जल गई और दूसरा जल में गिर गई, और बाकी जो बची संपत्ति थी खेता भाई की जो उनको सौंप दी थी वो संपत्ति दूषित है। तो दूषित है, जिनके पास जाते हैं उनका मन खराब हो जाता है। इन दोनों का मन खराब हो गया उस संपत्ति को पा करके। तो ये दोनों जब गए वहां नौतनपुरी, तो बालबाई से और देवचंद्र जी महाराज से दोनों कहते हैं महाराज पहले जैसे महाराज नहीं रहे, अब पहले जैसे नहीं रहे, उनने हम लोग को कुछ भी नहीं दिया, और स्वयं वो सारी संपत्ति अड़क गए महाराज, उनने हम लोग को कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरह से और इतना भर दिया मेरा ठाकुर के प्रति, इतना स्वभाव भर दिया सदगुरु देवचंद जी के अंदर और बालबाई के अंदर, जिससे ये इनसे बात न करे तो अपनी पोल भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से दोनों के मन में जो भर दिया। अब स्वामी जी जो बची कुची संपत्ति लेकर के आ रहे हैं नौतनपुरी जब आए तो क्या हुआ? चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के कान है। चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के कान है। तो बालबाई ने, खेता भाई की बहन है बालबाई, तो जाकर के जाम राजा के यहाँ गई और जाम राजा के यहाँ जाकर के उनके जो दीवान थे उनसे कहा कि ये जो मेरा ठाकुर अरब देश से आ रहे संपत्ति लेकर के, वो मेरे भाई की संपत्ति, ये मेरे भाई की संपत्ति है की, तो ये मुझे मिलनी चाहिए या फिर राज दरबार में चली जाए, पर मेरा ठाकुर को कदापि ये संपत्ति न मिलना चाहिए। संबत 1708 हुआ ये मजबूर है। संबत 1708 है, और जब तक की ये घटना है। तो अब वह जैसे ही नाव से उतरे श्री महाराज, तो क्या हुआ दूसरी अन्य वितक में लिखा है, तो लिखा है कि जे उतरे तो इनको पकड़ लिया गया, मेरा ठाकुर को, और राज दरबार में ले जाया गया। वहां इनको 1.5 महीना नजर कैद में रखा मेरा ठाकुर को, और पूरा इनका हिसाब किताब पूरा क्लियर हुआ, तब इनको वहां से छोड़ा। तब मेरा ठाकुर वहां से जब छूटे नजर कैद से 1.5 महीना के पश्चात, तो वो गए सतगुरु के चरणों में। पर बालबाई ने वर्तमान दीपक में लिखा है लल्लू भट्ट ने कि बालबाई ने कहा कि मेरा ठाकुर आएंगे आपके चरणों में, तो इनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करना। सतगुरु देवचंद महाराज से साफ कह दिया बालबाई ने कि इनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करना, अगर आपने इनकी प्रणाम स्वीकार किया तो हम कुआं में गिर करके अपनी जान दे देंगे। अब सतगुरु देवचंद जी महाराज गांधी भाई के घर में रह रहे हैं, उनकी रोटी खा रहे हैं, जबकि सतगुरु देवचंद जी महाराज जानते हैं, वो समझते थे अच्छी प्रकार कि महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, पर बालबाई के कहने पर उनकी प्रणाम नहीं स्वीकार करे। अब यहाँ से छूटे तो सतगुरु के चरणों में जब दर्शन करने गए तो उन्होंने पर्दा कर लिया, उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं किया। और वो जो सामग्री जो लाए थे बची कुची मेरा ठाकुर, वो रावर माने राजकोष में चली गई। वो अंकुर, वो संपत्ति का अंकुर ही ऐसा था कि वो दूषित संपत्ति होने के कारण वो आग में जल गई, जल में भी चली गई, और बची थी वो राज दरबार में चली गई। यहाँ से नौतनपुरी में रहे बरस 2 है। अब सदगुरु ने इनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की, पर्दा कर लिया। तो मेरा ठाकुर कह के आए, मन में कह दिया कि धनी अब आप बुलाओगे तभी हम आएंगे। अब वहां से प्रणाम स्वीकार नहीं गई, तो वो नौतनपुरी में इनके बड़े भाई सामने ठाकुर रहते हैं, तो वहां अपने घर में आ गए। ना श्री देवचंद जी पास है, हरक मिलने को बड़ा हो। देवचंद जी महाराज के चरणों में नहीं गए,
और मिलने के लिए अपने गुरु है, धनी है हमारे, तो उनको मिलने के लिए मन में बहुत हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे कि धनी से कब मिलन होगा। हाथ मिल के वहाँ घर के बीच में आप घर के अंदर बैठ करके भांत भांत मिलके जो जो ऋतु 2 वर्ष रहे घर में, तो जो भी ऋतु आती थी उस ऋतु में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को याद करके, अपने धनी को याद करके तरह तरह से बिलखते थे। ना में बुलावे ये न जाए तो क्या हो न मिलापे, तो क्यों है मिलाप, न वे बुलावे, सदगुरु देवचंद जी महाराज न इनको बुला रहे थे और न ये बिना बुलाए जा रहे थे, तो फिर दोनों स्वरूप का मिलन कैसे हो पाता। ये को चोरी माया को दिखावे धनी धाम में, देखो जोर माया को दिखावे धनी धाम। सुंदर साथ जी, ये माया का प्रभाव है। सोम श्याम धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस मायावी संसार की ताकत दिखा करके इनका अनुभव में करवा रहे हैं। देखा ब्रह्म सृष्टि का हसत है श्रीराज, हंसी बिना कोई न रही, या यार या सिरदार है। हल्की या को जिन जानो या के रंग में बहु न ठामे, हल्की या को जिन गिनो या के रंग में बहु न ठामे। स्वामी लालदास जी कहते ये माया को साधारण नहीं समझना, निर्बल नहीं समझना है माया को, और न माया के प्रभाव में बहना सुंदर साथ जी, और न माया के रंग को अपने हृदय पे चढ़ने देना। खटरुति में साथ को कहे सभी ये फूल है, इस खटरुति में साथ को कहे हुए समूह फूल है। ये खटरुति के अंदर इस प्रसंग को स्पष्ट करके बताया है कि सदगुरु धनी देवचंद्र जी से जब इनका वियोग हुआ तो कैसे बिलक करके मेरा ठाकुर रोए, इस प्रसंग को स्पष्ट किया है। सिखापन विद के साथ वास्तविक है बोले, और खटरुति के अंदर हर प्रकार की शिक्षा भी उसमें सुंदर साथ के लिए कही गई है। एक दिन भोजाई के वचन ताने के जोर है, और एक दिन भोजाई ने ताना मारा, मेरा ठाकुर को व्यंग वचन कहे कि हे महाराज, जिस गुरु के लिए तुम अपने बड़े भाई को मारने दौड़े थे, आज उसी बड़े भाई की रोटी तुम खा रहे हो। इस तरह से व्यंग वचन जब कहे तब क्या हुआ, तब प्रात उदास होए के घरों आप पर जोर है। तब ये उदास तो थे सदगुरु के वियोग में, और भुजाई ने ऐसा ताने व्यंग वचन कहे तो उदास होकर के प्रातः ही दूसरे दिन घर से निकल करके धरोल चले गए। यहाँ से पेड़ के गए कला जी पास है, और यहाँ से धरोल से आप चल करके कला जी के पास पहुँच गए। कहाँ जाए रोजगार की दिल में राती आस है, कला जी के पास जाकर इन्होंने नौकरी करने का जाहिर किया। कला जी के पास है रहे बरसों है, दीवानगिरी का कार्य करते हुए श्री महाराज आप 2 वर्ष रहे। सम्मत 1708 में अरब देश से आए थे, 2 वर्ष भाई के घर में रहे तो 1810 हो गई, और 2 वर्ष कला जी के पास रहेंगे। इसी दरमियान गुजरात में जाएंगे, तो इस मतलब 2 वर्ष और तो 12 वर्ष हो जाएंगे, 1712 जाएगी। या उपरांत 8 महीने रहे सोए, इसी उपरांत इसी के अंतर्गत 2 वर्ष के अंतर्गत के अंदर ही कला जी की किसी कार्य से गुजरात गए। फिर आए गुजरात से कला पे मांगे बख्शीश है, गुजरात से लौटकर मेहरा ठाकुर आए, कला जी से कहा अब मैं व्यवहार है ना, अब मुझसे नहीं चल पा रहा है, मैं इसको नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं इससे मुक्त चाहता हूँ कि आप मुझे मुक्त कर दीजिए। संवत 1712 का समय है। अब विचार कर रहे हैं कि मैं सदगुरु के चरणों में मेरा ठाकुर विचार कर रहे हैं कि मैं सदगुरु के चरणों में जाऊं, उनसे ज्ञान उपदेश श्रवण करूं। अब मोसो दुनिया का कोई नहीं व्यवहार है, अब मुझसे ये दुनिया का ये दीवानगिरी का संसारिक कार्य व्यवहार मुझसे नहीं हो पा रहा है। एक दिन एकांत में से को धनी निर्धार है, ऐसा करूं मैं एकांत में बैठ करके एकाग्र चित्त से अपने धनी सदगुरु धनी देवचंद्र जी की सेवा करना चाहता हूँ। तब कला जी ने कहा तेरा है अख्तियार है, तब कला जी ने इनकी बात सुनकर के कला जी ने कहा कि हे महाराज, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। क्या अधिकार देता हूँ? जिन्हें जानो तेने सौंप दो सो चलावे कार व्यवहार है, जिन्हें जानो तेने सौंप दो सो चलावे कार व्यवहार है। हे महाराज, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जिसको उपयुक्त समझो, जिसको इस कार्य के लिए दीवानगिरी के कार्य के लिए उपयुक्त समझो, तो वो उसी व्यक्ति को आप कोई काम सौंप दो, वो मेरा कार्य व्यवहार चलाएगा।
इस समय श्री देवचंद जी की फिर सूरत निधान और इधर क्या हो रहा, सदगुरु देवचंद जी महाराज की जो सुरता है परमधाम की ओर लग रही है। बुला ले आओ श्री महाराज को मेरे अद्भुत स्थान में। इनकी भी आत्मा खिंच रही है सदगुरु के चरणों में जाने की, और वहाँ सदगुरु की आत्मा खिंच रही है महाराज को बुलाने के लिए। तो वो कह रहे हैं सदगुरु कि महाराज को बुला लाओ मेरे पास। भाई बाल भाई बुलावने इनको दिया जवाब बाल भाई आई इनको बुलाने के लिए महाराज को, तो उनको स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, मैं काम छोड़ा के आवत हूँ सितावे। तो मेरा ठाकुर ने कहा बाल भाई से कि ये जो दीवानगिरी का काम है ना, ये छोड़ करके हम जल्दी से जल्दी सदगुरु के चरणों में पहुंच रहे हैं। फिर बिहार जी आए मांग अंबर कस्तूरी। फिर बिहार जी महाराज बुलाने के लिए आए तो बुलाया नहीं है। उन्होंने संकेतों में कहा कि पिताजी को कोई कष्ट है तो अंबर कस्तूरी ने मंगवाई है। सुन बिहार जी की बात है दिल बीच धरी। तो अंबर कस्तूरी मंगाने की बात सुनी मेहरा ठाकुर ने, तो मन में ये विचार करने लगे, इनके मन में ये बात तो निश्चित हो गई कि सदगुरु महाराज जो है कुछ अस्वस्थ है। मंगाए कस्तूरी अंबर लय करी हाजिर। बाजार से अंबर कस्तूरी मंगा करके महाराज जी ने बिहारी जी महाराज के हाथ में दे दी। मैं भी कदमों तले आवाज हूँ फजर ले। तो फिर अंबर कस्तूरी देते हुए स्वामी जी ने कहा मेरा ठाकुर ने कि मैं भी प्रातः फजर माने प्रातः ही हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। अपना काम काज समय किया छोड़ने का उत्तम है। तो अब मेरा ठाकुर अपना काम काज छोड़ने का अब उपाय कर रहे हैं। मैं यहाँ से पार हो के पहुँचो आए कदम में। तो मन में सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निवृत्त हो जाऊं, शीघ्रता से ही मैं सदगुरु चरण में पहुँच जाऊं। यहाँ करते बिहारी जी को फिर के भेज श्री राज। अभी भी नहीं पहुँच रहे मेरा ठाकुर। तो फिर से देवचंद जी महाराज ने कहा कि बिहारी जी से कि उनको बुला लाओ। तुम सितावी जाए के लिए बुलाए श्री महाराज। हे बिहारी जी तुम शीघ्र जाओ और मेरा ठाकुर को बुला करके मेरे पास ले आओ। को सिद्धि की भाषा में सदगुरु देवचंद जी महाराज बिहारी जी से कहते हैं कि मेरा ठाकुर ब्रह्म मौनों के बीच में बैठ करके सिंधी भाषा में इस प्रकार कहते हैं, मुंह मुंह कोड मत खाने मैं बातें करी 300। मैं बातें करूं 300। मुंह मुंह कोड मत खाने, मेरे एक सिर में करोड़ों मुख लग जाए, इन सारे मुखों से मिलकर के मैं अपने सदगुरु देवचंद जी महाराज से बातें करना चाहता हूँ। जान हुन कोड धड़ धड़ कोड कोड मत्थन कोड धड़ धड़ कोड मत्थन। तब फिर कहते हैं कि महाराज अपने सिंधी भाषा में सुंदर साहब के बीच में इस तरह से कहते थे कि जान हुड़ कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन। ये सिंधी भाषा में क्यों कहते थे? क्योंकि मेहरा ठाकुर की माता जी जो है वो सिंध प्रांत की थी, तो अपनी माता की मातृभाषा में ये कह रहे जान हुन अर्थात समझो कि मेरा एक शरीर है, इस एक शरीर की जगह करोड़ों धड़ करोड़ों शरीर हो जाते और प्रत्येक शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों सिर लग जाते। मत्था मत्था कोड़ मुंह मुंह कोड़ के बनने। मत्था मत्था कोड़ मुंह और मुंह मुंह कोड़ जी बनना है। तो एक सिर है, एक सिर के अंदर करोड़ों मुंह हो जाए और प्रत्येक मुंह के अंदर करोड़ों करोड़ों जिब्बे लग जाए। हितड़ा मिट्टी तो जा तांजे गुड़ गिनन। हितड़ा में जी तो जा तांजे गुड़ गिनन। हितड़ा माने इतना सबको मिला करके और तांजे तोहजे माने आपके और तांजे गुण गिनता। तांजे माने कदाचित आपके गुणों को गिना चाहे धनी। भाल तो ये हिकड़ी पूजी न सकन। भाल तो ही जी हिकड़ी पूजी की न सकन। भाल माने एहसान, हिकड़ी माने एक, तो जी माने आपके न पूजन पूजी न सकता, किसी भी प्रकार नहीं पहुंच सकते। हे धनी मेरा एक शरीर है, ऐसे करोड़ों शरीर हो जाए और प्रत्येक शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर लग जाए और प्रत्येक सिर में करोड़ों करोड़ों मुख हो जाए और प्रत्येक मुख में करोड़ों करोड़ों जिब्बिया हो जाए। इतनी सारी जिब्बिया को मिला करके धनी आपके गुणों को मैं गिनना चाहूँ, आपके एहसानों को गिनना चाहूँ, तो एक एहसान या एक गुण को भी मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। फिर बिहारी जी महाराज सदगुरु देवचंद जी महाराज के कहने से आए और इशारतों में बात की। बाप को दुखद है कछु औषधि चाहिए, पिताजी को कष्ट है इसलिए उन्होंने औषधि मंगाई है। ऐसी महाराज ने मैं आवत हूँ कुत्ते। महाराज ने कहा कि मैं वहाँ शीघ्र ही पहुँचने वाला हूँ। कछु काम
काम रहे मैं उसके कर डालते मैं अभी कुछ काम सौंपना बाकी रह गया है, मैं किसी और के जिम्मे सौंप करके सदगुरु के चरणों में पहुंच जाऊंगा। देवचंद जी के दिल में रही बात अटकते और देवचंद्र जी महाराज के दिल में तो बार बार हृदय में अटक रही है बात, महाराज अटक रहे हैं और बार बार कहते हैं फिर कहे बुलाओ महाराज है खटकते और मेरे हृदय में महाराज खटक रहे हैं, बार बार कहते हैं कि उनको महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, बार बार कहते हैं। बिहारी जी तुम फिर कर तैयार है। तो बिहारी जी महाराज ने खींच करके कहा तुम बार बार उनको याद करते हो, हम बार बार बुलाने जाते हैं और वो आते नहीं है। हम तो कहे थके फिर कर तैयार, हम तो बुला बुला करके थक गए और तुम फिर भी उनको बुलाने की बात करते, वो आ नहीं रहे हैं। तब बिहारी जी कहा तुम बुला जाओ किन्ने। इस पर भी श्री देवचंद जी महाराज ने कहा कि तुम उनको बुला करके मैं धाम के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा मेरा चिंतन कर रही है। यह वचन सुन के बाल भाई पहुंची धाए। ऐसी बात सुन करके बाल भाई भागती हुई महाराज के पास गई। श्री महाराज तुम्हें क्या हुआ, इतने बुलाने आए। और कहने लगी महाराज तुम्हें क्या हो गया, इतनी बार तुम्हें बुलाने पर भी तुम सदगुरु के चरणों में नहीं जा रहे हो। श्री देवचंद जी तुमको याद करे फिर सदगुरु देवचंद जी महाराज तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं। मैं धाम जा न सकूं खातर। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं धाम नहीं जा सकता हूँ और मेरा के खातरी में रुका हुआ हूँ, वे जब तक नहीं आते तब तक मैं धाम नहीं जा सकता। श्री महाराज ने कहा मुझसे कहीं न के लिए बात है। तो महाराज ने बाल भाई से कहा मुझे इस तरह से तो किसी ने कहा ही नहीं है। मैं तो कभी आवत है विख्यात है, मैं तो भी उसी समय पहुंच जाता, ये इतना जानता कि सदगुरु मुझे याद कर रहे हैं बार बार, मैं तुरंत पहुंच जाता। तब कार शब्द के हुए बिना सिताबे तो कार भार क्यों का क्यों डाल के छोड़ करके और चलने के लिए तैयार हुए सिताब। आप रहते थे जिनके जिनको दे जाए जवाब। और आप जिनके रहते थे तो आप किनके यहाँ रहते थे, कला जी के यहाँ रहते थे, कला जी का काम कर रहे थे, उनको जवाब दिया क्या हम नहीं आएंगे। संवत 1712 श्रावण बदी अष्टमी। संवत 1712 श्रावण बदी अष्टमी है। मिलाप श्री देवचंद जी सोपादमी है। पुनः मेरा ठाकुर का मिलाप दोबारा देवचंद जी महाराज से हुआ और दोनों ने मिलकर के परस्पर जो सारगर्भित बात हुई है वो अगले प्रकरण में बताई जाएगी। श्री मोहम्मद साथ जी ये श्री नौतनपुरी की भी तक है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये नौतनपुरी का वृतांत आपने अभी सुना। याद करो इन समय को सो भान जो सब सकते। याद करो इन समय को सुंदर साथ जी, याद करो समय कि माया ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया है और तो उस समय को याद करिए। अब दोनों सर्व जब साथ में मिलेंगे तो सारी संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे। आए के मुलाकात करी के कदम में, आए के मुलाकात करी कला जी के यहाँ से आकर के मेरा ठाकुर ने सदगुरु देवचंद जी के चरण में प्रणाम करके और फिर उनसे मुलाकात किया। ये माया का पहला धक्का लगा था। तरण युद्ध की धा हरी हरी बच्चे तो पहला युद्ध जब ये खेता भाई के यहाँ से आए और सदगुरु देवचंद जी महाराज ने इनकी प्रणाम स्वीकार नहीं किया, पर्दा कर लिया, ये माया का पहला युद्ध है। और दूसरा युद्ध जो है फुलवाई के धाम गमन के समय है और तीसरा युद्ध जब हफ्सा में बैठेंगे तब सुंदर साथ जी होना है। ये 3 युद्ध माया के मेरा ठाकुर को लगे हैं। तो अब ये स्वामी जी कला जी के यहाँ से आकर के सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया उनने। तब पूछा ये कौन है, श्री महाराज की आत्म में। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अस्वस्थ है तो लेटे लेटे पूछ रहे हैं कौन आया है। तो इन्होंने कहा कि महाराज की आत्म इंद्रावती आई है। नाम सुन महाराज को बड़ो छुपाए सुख है। नाम महाराज का नाम सुनते ही सदगुरु देवचंद जी महाराज को बहुत आनंद हुआ। पूछा श्री महाराज आए तुम्हें, बात करने लगे मुख है। तो उन्होंने कहा महाराज तुम आ गए और प्रेम से बातें करने लगे। महाराज ठाकुर ने अपने मुख से नम्रता पूर्वक सांत्वना देते हुए उनके कुशल मंगल समाचार पूछ रहे हैं। मैं बहुत भी याद किया तरफ पठाए मोमिन ने। तो सदगुरु कहते हैं महाराज मैंने तुम्हें बहुत बार याद किया
तुम्हें बुलाने के लिए बालवाई और बिहारी जी को भी भेजा है। तब जवाब श्री महाराज ने या श्री देवचंद जी को तो मेरा ठाकुर ने देवचंद महाराज को जवाब दिया, काम लौकिक का डाला गले के और मुंह था काम लौकिक का डाला गले के मुंह। तो मेरा ठाकुर कहते हैं, हे धनी, मैं कलाजी के यहाँ दीवानगिरी का कार्य कर रहा था, दूसरे के जिम्मे सौंप करके धनी मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। मुंह को बुलाने का किन्हें न कहा वचन ने, तो मुझे आपने बुलाया है, इस तरह से तो किसी ने कहा ही नहीं है। जब मैं सुना सुकन ने तब देखे कदम रोशन ने, जब मैं सुना सुकन ने तब देखे कदम रोशन ने। फिर महाराज कहते हैं कि जब बालबाई ने बताया कि आप मुझे याद कर रहे हो बार बार, जैसे ही उनने मुझे बताया तो वैसे ही हम उसी समय आपके चरणों का प्रकाश देखने के लिए मैं दौड़ता हुआ आ गया। अब तुम फिर न जाओगे लौकिक कामों पर। महाराज अब तो नहीं जाना है तुम्हें दीवानगिरी का कार्य करने के लिए, फिर के जाके आओगे हम इस्लाम पर। फिर कला जी के यहाँ जा करके वापस धर्म कार्य में लगोगे। मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद है। महाराज मैंने तुम्हें इसलिए बार बार तुम्हें याद किया है। दूसरी इंद्रावती ठाड़ी रोती देखी ऊपर बुनियाद, ऊपर दुनिया देखी हमने, बोल परम धाम में हमने जाना, दरवाजे में इंद्रावती की आत्मा रो रही है, क्योंकि 9 वर्ष से इंद्रावती के हृदय में इनको बैठना है। मैं सदगुरु देवचंद जी महाराज को कहाँ बैठना है? इंद्रावती के धाम हृदय में बैठना है। सुंदर साथ जी वो 9 वर्ष की जुदागी है, 9 वर्ष से इंद्रावती की आत्मा अपने प्रियतम के वियोग में बिलख रही है, तो बिलखते हुए हृदय में कैसे बैठ सकते थे? इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारी आत्मा उस धाम हृदय में हमें बैठना है। तुम्हारा धाम हृदय रो रहा था, बिलखते हुए हृदय में कैसे हम बैठ सकते हैं? मैं बैठ न सकूंगा, मैं यहाँ इनको रोती देख, उनको रोती देख। धाम क्या है? इंद्रावती का हृदय है धाम, उस हृदय धाम में बैठना है। तो तुम्हारी आत्मा रोती हुई देख रही, तो कैसे हम उस पर बैठ सकते हैं? मैं इंद्रावती महाराज जिस वास्ते में तुमको बुलाया था अभिषेक, इसलिए महाराज विशेष करके हमने इसीलिए बैठा बुलाया, तुम्हारे हृदय में मुझे विराजमान होना है, तो तुम्हारा हृदय रो रहा है। अब तो भला भया तुम आए हो कितने, अब अच्छा हुआ महाराज तुम यहाँ आ गए हो। हमें हुक्म करते हैं, मुझे बहुत तुम्हारे आने से महाराज बहुत आनंद हुआ। अब महाराज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, उसका पालन करना है। फिर फल प्रसाद को भर आए के घर आया आगे आने, फिर जो है थाल भर करके प्रसाद भोजन परोस करके मेरा ठाकुर के सामने रखा गया। श्री जी साहब जी ने किया बिहारी जी का सम्मान, श्री साहब जी ने बिहारी जी का सम्मान करते हुए कहा कि आप भी हमारे साथ बैठ करके भोजन करिए। आओ बिहारी जी तुमने बैठो मुझ भेले। मेरा ठाकुर ने कहा बिहारी जी महाराज आप आइए हमारे साथ बैठ कर भोजन करिए। एक फल प्रसाद लीजिए, बैठे खट्टे एक साथ बैठ करके एक ही साथ थाली में अपन दोनों बैठ कर भोजन करें। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो सब तुम में। बिहारी जी ने कहा इनके मन में तो कपट होना है, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं बैठूंगा। श्री जी ने फिर कहा अरज तलवी हुक्म में। श्री जी ने फिर कहा अरज तलवी हुक्म, हुक्म माने आज्ञा, तलवी माने चाहना। अरज विनती किया सदगुरु देवचंद जी महाराज से, अपने चाहना किया उनने कि आप आदेश दो तो हम बिहारी जी साथ में बैठकर भोजन करें। तब श्री देवचंद जी कहा आप मुख सुपन्ने। तब देवचंद जी महाराज ने अपने मुख से कहा बदल होता है आपस में संयम ने। तो देवचंद जी महाराज कहते हैं दोनों परमात्माओं में ये क्या वाद विवाद हो रहा है? तब श्री जी कहा बिहारी जी और हम तो श्री जी ने सदगुरु देवचंद जी महाराज से कहा कि आप आदेश दो कि हम और बिहारी जी एक साथ बैठ करके भोजन करें। एक फल प्रसाद ले में ऐसा करो हुक्म में। आप ऐसी आज्ञा दो कि हम दोनों एक साथ बैठ कर भोजन करें। तब श्री देवचंद जी कहा क्यों ना भेजे बैठे तुम में। श्री देवचंद जी ने बिहारी जी से कहा कि तुम दोनों एक साथ बैठ करके क्यों नहीं भोजन करते हो? जो श्री महाराज बुला भी क्यों ना हो एक आत्म में। महाराज तुम्हें बुला रहे हैं तो फिर एक आत्म से तुम क्यों दोनों बहुत भोजन नहीं करते हो साथ में? तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के भेले। कहने पर बिहारी जी महाराज मेरा ठाकुर के साथ बैठ करके भोजन करने के लिए बैठ गए। प्रसाद लिया इकट्ठे बातें करने लगे। तो दोनों एक साथ बैठ करके भोजन किया तो परस्पर बातें भी करते। किसी पुस्तक में लिखा है बैठे तो सही बिहारी जी महाराज खाने के लिए, पर बीच में लाइन खींच दी कि तुम अपना भाग खाओ हम अपना भाग खाएंगे, ऐसा भी लिखा है। तब श्री देवचंद जी से बातें करी श्री जी साहब। अब श्री देवचंद जी से श्री देवचंद्र जी जो है श्री साहब मेरा ठाकुर से बातें कर रहे हैं।
अपनी जो बीतक है बतावत कर्तव्य। तो मेरा ठाकुर अपना जो वृत्तांत है 9 वर्ष का, सम्मत 1703 में अरब गए थे और सम्मत 1712 में अब इनके चरण में आए हैं। तो 9 वर्ष की जुदाई का 9 वर्ष का संपूर्ण वृत्तांत श्री महाराज जी इनको धीरे धीरे अपने धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज को बता रहे हैं। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम में। तो उनकी सारी बात बड़ी ध्यान से सुनी सदगुरु ने और फिर कहा कि अच्छा हुआ अब तुम मायावी संसार का काम छोड़ करके आ गए हो। माया का छोड़ के आज भले हुक्म में। अब तुम मायावी संसार काम छोड़ करके परमात्मा की आज्ञा के अनुसार तुम हमारे पास आ गए हो। इन समय यहाँ दिन 22 से रहे साथ में। इस समय अब दोनों स्वरूप 22 दिन साथ में रह करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जागनी का संपूर्ण कार्य श्री महाराज को सौंप दिया। फिर नजर करी धाम को छोड़े इन समय। और नजर उन्होंने अपनी सुरता जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज ने परम धाम की तरफ सुरता लगाई और सुंदर जागनी का कार्य मेरा ठाकुर को सौंप करके अंत ध्यान हुए। सात को इन समय कछु नहीं पहचाने। सात को इन समय कछु नहीं पहचाने। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी सारी शक्तियों को लेकर के इंद्रावती के धाम रते में विराजमान हो गए। इस समय सुंदर सात को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की कुछ भी पहचान नहीं हो पाई। राम नाम का किने ना देखा नठोरिया ईमाने। छोड़ रहे ईमान धाम न था किने ना देखा कि सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर स्वयं धनी विराजमान थे। परम धाम का हमारा सम्मान था अंगी अंगना का और उस नाटक को किसी ने नहीं देखा। सबका ईमान सबका विश्वास अपने अपने स्थान तक ही सीमित रह गया। इतने धनी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की पहचान करवाने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने किसी आड़ी का लीला करे, किसी को कंचन की कसड़ी देना, चुगली खाई दी, वो दीपक को देखा ना, ये कितना चमत्कारी घटनाएं थी। पर फिर भी सुंदर साथ उनके स्वरूप को नहीं समझ पाए। ये आज्ञा कई हक सुहाने। स्वामी लाला जी कहते हैं कि ये आज्ञा उस पूर्ण परमात्मा की कैसे ही थी। ईसा रूहल्ला आएंगे 313 वासना जगाएंगे और वो पुनः माया में लिप्त हो जाएंगे। उसी के अनुसार हुआ है। देखा लोमोपूज में भाई तेती क्यों पहचान है। लिखा लोमोपूज में भाई तेती क्यों पहचान है। लोमोपूज भविष्य पटल परम धाम में एक ऐसी तख्ती है कि भविष्य में होने वाली सारी घटना पहले से लिखी होगी। तो लोमोपूज में लिखा था कि रूह अल्लाह आएंगे 313 वासना जगाएंगे और वो पुनः सो जाएंगे। तो लिखे के अनुसार वैसे ही हुआ, क्योंकि जागृत तो इंद्रावती के तन से होना है। बात इस्लाम की रही न दिल में किन्ने। बात जो इस्लाम की रही न दिल में किन्ने। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम की जो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा का प्रभाव किसी के सुंदर साहब किसी के दिल में नहीं रहा। आप अपने घरों सब बैठ रहे इस मोमिन ने। सब अपने अपने घर में माया में लिप्त हो गए। सुंदर साहब जी सदगुरु के जाने के बाद दिन पीछे बालवाई यहाँ आए। जब ये सब देखा सब सुंदर साथ माया में लिप्त हो गए। तो कुछ दिन बाद बालबाई जो है मेरा ठाकुर के पास आई। मेरा के घर में आए ये खबर ले आई और मेरा ठाकुर के घर आकर के ये समाचार लाई कि सुंदर साथ जो है पुनः माया में लिप्त हो गए हैं। मेरा करने बैठी चल गए। और मेरा ठाकुर से सुंदर साथ को जागनी किस प्रकार की जाए उस संबंध में सलाह मशवरा कर रही है। क्या करना अब तुम्हें रहे काम धाम का सब। क्या करना अब तुम्हें रहे धाम धाम का काम सब है। श्री बालबाई कह रही है मेरा ठाकुर से कि धर्म के कार्य के विषय में मेरा जब तुम क्या करना है। परम धाम की ब्रह्मांगना को जागने का कार्य जो है अधूरा पड़ा हुआ है, युक्त पड़ा है। जो चंगी की तो बड़ी गुजरत है। और मसनद अर्थात गादी बालबाई कह रही है कि सदगुरु की जो गादी है वो बहुत बुजुर्ग माने महत्वपूर्ण है। जो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक है। देखो हुक्म सामने हक है। वो ऐसी महत्वपूर्ण गादी सदगुरु की उसको खाली नहीं रहना चाहिए महाराज। देखो पूर्ण परमात्मा के सामने देख करके उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके किसी को उस गादी पर बिठाया जाए। कोई उतावत नहीं, भूल गए सगाई। भूल गए सगाई, कोई उतावत नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी के गादी के स्थान पर कोई भी सुंदर साथ नहीं आ रहा है। सब सुंदर साथ अस्नाई माने पहचान जो थी वो सब भूल गए हैं। कहाँ को निजाम की रही
नहीं नसनाई है। असनाई मन पहचान, किसी को परम धाम के पहचान नहीं रही। किनको बिठावे इन पर किनका करे अख्तियार है। बाल भाई फिर मेरा से कह रही है कि इस गादी जो है महत्वपूर्ण गादी सदगुरु की, उसके ऊपर किसको बैठाया जाए और धर्म की नेतृत्व करने का जो अधिकार है वो किसको दिया जाए। निस्बत नस्ल से करे बिहारी की है सरदार है। तो फिर बाल भाई कहती है कि महाराज अगर संबंध निस्बत माने संबंध, नस्ली माने जो नस्ल से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है, तो अगर रक्त संबंध के ऊपर विचार करें तो बिहारी जी अग्रणी है, क्योंकि बिहारी जी महाराज देवचंद जी महाराज के पुत्र हैं। तो रक्त संबंध पर विचार करें तो यही है श्रेष्ठ, इनको ही बैठाया जाए। अब श्री महाराज ने कहा यही बात है श्रेय है। यही बात से मेरा ठाकुर ने बाल भाई से कहा नहीं नहीं ये बात श्रेष्ठ है, अपन सब मिल करके बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाएंगे। सब साथ मिलके यही काम करें। हम सब सुंदर साथ मिल करके यही काम करें कि बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठा करके धाम का धनी बना दे। यह बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर है। ये काम करना जरूर, ये बात बैठी दिल में। किसके दिल में बैठी? श्री महाराज के। महाराज के दिल में दृढ़ हो गई बात कि बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाना है और ये काम जरूर करना है, उनको गादी पर बिठाना है। 700 भली भांसों में करो मजबूर है। 700 भली भांसों में करो मजबूर है। बाल भाई से कह रहे हैं श्री महाराज, महाराज जानते हैं कि बाल भाई अगर सुंदर साथ से बात करेंगे ना, कोई सुंदर साथ मानेंगे नहीं। तो सेम स्वामी जी कह रहे हैं बाल भाई से कि जो सुंदर साथ है तो बिहारी जी को गादीपति बनाने के लिए सब सुंदर साथ से अच्छी प्रकार चर्चा मैं करूंगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं और सबसे पहले बिहारी जी महाराज को गादी पर हम आसीन करेंगे और उसके बाद सुंदर साथ भी वैसा ही करेंगे। कदम से करूं सब साथ दिखावे कितने। और बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मान करके उनके चरणों में सेजदा बजाऊंगा, तो मुझे देख करके सभी सुंदर साथ भी वैसा ही करेंगे। ये मसला करके आई बाल भाई अपने घर तो इस तरह से विचार मसलत करके सलाम सरवा मेरा ठाकुर से कि अब बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाना है, ये निश्चित करके बाल भाई अपने घर आ गए। समय दिन देखते पहुंचे उस काम ऊपर रहे। उस काम ऊपर समय दिन देखा, श्री महाराज ने शुभ दिन देखा, शुभ घड़ी शुभ समय देखा और बिहारी जी महाराज को गादी पर आसीन करने के लिए वहां पहुंच गए। आए कि बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनन और आकर के वहां पहुंच करके महाराज ठाकुर सबसे पहले श्री महाराज ने बिहारी जी महाराज को विधिवत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की गादी पर आसीन कर दिया। कदमों ला के बैठे फिर घर में भाई आनंद। तो सबसे पहले धाम के धनी के रूप में महाराज जी महाराज को कदमों में सेजदा बजा करके उनके सम्मुख बैठ गए। उसके उपरांत घर के अंदर गादी का उत्सव बड़ी आनंद के साथ धामधूम से मनाया गया। श्री मोहम्मद कैसे ये पीतपुरी नौतन है। श्री मोहम्मद लाता सिंह महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी, ये वृतांत जो है ये नौतनपुरी का वृतांत आप लोग ने सुना भी। अब आगे की कहो याद करो मोमिन ने। अब इसके आगे जो भी लीला को घटित होनी है उस लीला को सुंदर साथ जी आप याद करिए। संवत 1712 आसो महीने में। संवत 1712 है और आसो के महीना में। अब बिहारी जी महाराज को गादी में कब बैठाया तो बता रहा है संवत 1712 है, आसो का महीना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो धाम गमन हुआ तो वो भादो सुदी 14 से उस दिन इनका धाम गमन हुआ सदगुरु देवचंद्र महाराज का। तो अब आसो के महीना में अष्टमी के दिन उनको गादी पे बैठाया जा रहा है। तो समय पीरियड कितना बीच में बीता? 20-22 दिन के बाद, खाली 20-22 दिन ही गादी खाली रही। 20-22 दिन के बाद बिहारी जी महाराज को धाम का धनी बना करके उस गादी पर बैठाया गया। सब साथ को खबर ले पहुंची श्री महाराज से। और श्री महाराज ठाकुर ने जो जहाँ सुंदर साथ रहते थे गांव गांव शहर शहर सबको ये शुभ समाचार श्री महाराज जी ने भेज दिया कि आज से हमारे धाम धनी श्री बिहारी जी महाराज है उनको गादी पर आसीन कर दिया गया है। सबसे चर्चा करके जिसको दिया मरोरे। जिसको दिया मरोरे। सब सुंदर साथ जो माया में लिप्त हुए थे उन माया में लिप्त हुए सुंदर साथ से चर्चा करके कि हम तो परम धाम से आए हैं खेल देखने के लिए और खेल देख करके जाना है। जो इनका मन माया की तरफ लगा था सुंदर साथ का, उनको वहां से हटा करके माया की तरफ से परमात्मा में लगा रहे हैं। तुम आए सब सेजदा करो पर खंडनी रहा कहा जोर है। कर खंडनी कहा जोर है, तुम आए सेजदा करो। मेरा ठाकुर जो सुंदर साथ बिहारी जी महाराज को धाम का धनी के रूप में
गादीपति के रूप में देखना नहीं चाहता था। उन सुंदर साथ को स्वामी जी ने समझाया। स्वामी जी ने समझा कर कहा कि बिहारी जी महाराज जी हमारे धाम के धनी है, और खंड नहीं कर कठोर वचन से उन सुंदर साथ को समझाया। उनसे कहा कि बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मान करके उनकी सज्जा बजाना है। सब 7 दिन से आए हुकुम करें धाम है। तो सभी सुंदर साथ उसी दिन से मेरठ ठाकुर का आदेश मान करके और परम धाम की चर्चा सुनने के लिए आने लगे। चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे धाम में। और चर्चा जो है प्रातः और संध्या समय बिहारी जी महाराज वहाँ चाकला मंदिर में चर्चा हो रही है। यहाँ का साथ में बात भाई जाहिर है। यहाँ जो सुंदर साथ है, ये बात विदित हो गई कि बिहारी जी महाराज दोनों समय चर्चा कर रहे हैं। चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहर है। धाम की बिहारी जी जाहिर, जहाँ प्रत्यक्ष रूप में अब बिहारी जी महाराज जो है परम धाम की चर्चा कर रहे हैं। सब उत्सव किरंतन हुआ साथ में, सब रसोई उत्सव किरंतन हुआ साथ में। सुंदर साथ के बीच रसोई उत्सव आयोजन होने लगे। शर्म पड़ी सबको जान हम अपने, ज्ञान धाम अपने शर्म पड़ी सबको। जो सुंदर साथ बिहारी जी महाराज को चर्चा सुनने नहीं जा रहे थे, तो उनको भी परम धाम का सम्मान का भान होते ही वो शर्मिंदा होकर के चर्चा में आने लगे। ज्यादा किया दीन को यही निष्ठा में, ज्यादा किया दीन को यही निष्ठा में। ये कुरान का प्रसंग है कि इब्राहिम पैगंबर के 2 पुत्र थे, एक इसहाक और एहिया। इसहाक उनका नस्ली पुत्र था और एहिया उनका मुंह बोला पुत्र था इब्राहिम पैगंबर का। तो इब्राहिम ने कहा, जिकरिया पैगंबर के 2 पुत्र इसहाक और एहिया। तो जिकरिया ने कहा कि मेरी औलाद वही है जो मेरे दीन को ताजा करे, जो मेरे दीन को फैलाए, वो मेरी औलाद है। तो इनके जो मुंह बोले बेटी एहिया जो था, वो उन्होंने उनके दीन को ताजा किया, उनके दीन को फैलाया। वो घटना यहाँ घटित हो जा रही है, उस प्रसंग को यहाँ घटाया जा रहा है। जिकरिया कौन है? देवचंद्र जी महाराज जिकरिया स्वरूप है। और इसहाक कौन है? उनके नस्ली पुत्र बिहारी जी महाराज इसहाक है। और एहिया कौन है? उनके मुंह बोले बेटे मेहराज ठाकुर है। तो मेहराज ठाकुर ने ही उनके दीन को ताजा किया है, उनके धर्म को आगे बढ़ाया है। ये मेहराज एहिया की उपाधि मिली इनको। इस्लाम में सुंदर साथ की जो माया में लगे हुए, तो सुंदर साथ उनको माया की तरफ से हटा करके परम धाम की ओर लगाया। आगे सब किसी महाराज चर्चा सुनने को। अब बिहारी जी महाराज जब चर्चा करते हैं ना, तो सबसे आगे मेहराज ठाकुर वहाँ चर्चा सुनने बैठते हैं। सब खंडनी कर समझा भी इन साथ के मुंह। और सुंदर साथ का मन बिहारी जी महाराज की चर्चा में लगता नहीं है, तो खंडनी करके खींच करके मेहराज ठाकुर समझा करके उनकी चर्चा में बैठने के लिए कहते हैं। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक थोड़े। क्या करते हैं वो स्पष्ट कर नहीं पाते हैं चर्चा में बिहारी जी महाराज, तो एकांत में बैठा करके सुंदर साथ को जो बिहारी जी महाराज ने चर्चा की है, उस चर्चा की अर्चा करते हुए, उसको विस्तार से स्पष्ट करते हुए मेहराज ठाकुर चर्चा करते हैं। धाम धनी साथ बिना न दिखावे और, धाम धनी साथ बिना न दिखावे और। श्री महाराज जब चर्चा करते हैं तो धाम परम धाम की चर्चा करते हैं चर्चा के अंतर्गत, और धाम के धनी की चर्चा करते हैं, और ब्रह्मंगना की परम धाम से जो अवतरित होकर के आई है खेल देखने के लिए, उनकी चर्चा करते। इसके सिवा कोई भी बात उसमें नहीं होती है। जो नित्याने चर्चा करते खुली आखिरी अंतर्जामी है कि यो चर्चा इस प्रकार जब स्वामी जी सुंदर साथ बीच में जब चर्चा करते परम धाम की, धाम के धनी की और ब्रह्मंगनाओं के अवतरण की, जब इस तरह से चर्चा करते हैं तो खुली आखिरी अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन है? जो हृदय की बातों को जानने वाला, वो होता है अंतर्यामी। तो अंतर्यामी कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये अंतर्यामी है। उनके रहस्य की आंकड़ी जो है वो खोल रहे हैं। सवाई दिल में खुशबू इस्लामी। तो ये ऐसी चर्चा सुन करके सुंदर साथ के हृदय में खुशबू इस्लामी परम धाम की जो रहस्य है, जो निजानंद धर्म के रहस्य है, वो सब समझ में आने लगे। हम तो है धाम में ये खेल नहीं रह सकते। तो सुंदर साथ से चर्चा के दौरान धनी स्वामी जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, हम तो परम धाम के रहने वाले, वो हमारा घर परम धाम अखंड है, और इस करो आनंद की लीला होती है, वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हम रहते थे।
और ये परम धाम की तुलना में ये संसार जो है जरा मात्र भी नहीं, उनकी तुलना में जरा मात्र भी नहीं है। हम सेरक से नजीक है बैठे आगे हक है, और हम सेरक से नजीक है बैठे हक के पास है। स्वामी जी चर्चा के दौरान सास से कहते हैं सहरक क्या होता है? प्राण नली। जिस तरह से प्राण नली से प्राण नजदीक होते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे ही परम नाम में हम बैठे हक के नजीक, हक पूर्ण परमात्मा जो मूल मिला में बैठे हैं उनके नैतिक उनके चरणों में हम उनके पास बैठे हैं। ये खुशहाली दिल में उठक कई तरंग है, ये खुशहाली दिल में उठक कई तरंग है। सुंदर साथ जी जब श्री महाराज के मुख से ऐसी चर्चा सुनते हैं कि हमारा धाम धनी अखंड है और हम परम धाम के रहने वाले और परम धाम के सामने संसार तुलना में कुछ नहीं है, और हम प्राण जैसे प्राण वायु के नजदीक रहते हैं, ऐसे ही हम अपने प्रियतम के चरणों में बैठिए। ऐसी चर्चा सुन करके सुंदर साथ के मन में उमंग में तरंगे उठती है। हमारे धाम नजीक है हक सुभान की अर्धांग, हमारे धाम नजीक हम हक सुभान की अर्धांग। स्वामी जी चर्चा के अंतर्गत कहते हैं कि हम अपने प्रियतम के नजदीक उनके चरणों में बैठे हैं और हम उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगराएं अर्धांगनी है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन। सुंदर साथ के बीच में जब धनी चर्चा कर रहे परम धाम की और चर्चा के रहस्य जब परम धाम के खोल रहे हैं और जैसे जैसे दिल में ज्ञान की रोशनी होती है वैसे वैसे चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा क्या करें हो चर्चा जैसे जैसे ज्ञान वृद्धि होती है हृदय में वैसे वैसे परम धाम के रहस्य खोलते हैं। तो ऐसी चर्चा सुन करके सुंदर साथ आनंद मगन हो रहे हैं। सेवा करो संजन की ये मनोरथ उपजत है, ये मनोरथ उपजत है। मेरा ठाकुर के मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि सुंदर साध जो है इनकी सेवा हमें करनी है। कौन बात कीजिए इन्हों की सेवा इत, कौन बात कीजिए इन्हों की सेवा इत माने संसार में बैठ करके इन सुंदर साथ की सेवा किस प्रकार की जाए। इन भात बंदगी के लगे करने विचार है, इन भात बंदगी के करने लगे विचार है। अब विचार कर रहे मेरा ठाकुर कि सुंदर साथ की सेवा तो करनी है, तो किस प्रकार करें? बगैर पैसा के तो सेवा होनी नहीं है। अगर हम रसोई उत्सव भी करते हैं पैसा की आवश्यकता होगी, कोई भी हम सेवा कार्य करेंगे तो पहले पैसा जरूर है। तो ये विचार कर रहे हैं कि इसके लिए हमें पैसा चाहिए और पैसा कहाँ से मिलेगा? गोविंद बेड़े के काम में खबरदार है, वहाँ हो खबरदार है गोविंद भेड़ा के काम में। गोविंद भेड़ा क्या है? प्रेत मंडल है। ये संसार गोविंद भेड़ा के समान प्रेत मंडल है, उसमें प्रवेश होंगे कैसे होना है? खबरदार ने सावधान होकर के। तो गोविंद भेड़ा क्या है सुंदर साथ जी? तो एक गांव था, उस गांव में गोविंद पटेल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यभिचारी था, ऊपर से तो भला आदमी बना था, अंदर से कुकर्म करता था। एक नंबर का व्यभिचारी था, चरित्रहीन था और ऊपर से भला आदमी बन करके लोगों को लुभाता था। एक बार उस शहर में उस गांव में एक महात्मा जी आए और उन्होंने खूब समझाया कि जो चरित्रहीन लोग होते हैं, जो ऐसे व्यभिचारी लोग होते हैं तो मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। तो ऊपर से तो गोविंद भेड़ा हाँ हाँ करता रहा पर अंदर से उसने कुकर्म नहीं छोड़े अपने। जब वो मरा तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ गोविंद, तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो वो गोविंद भेड़ा। तो उसने क्या किया? गोविंद पटेल ने कि लोगों को मारने लगा, मार करके सबको प्रेत बनाने लगा। जब सबको प्रेत बनाने लगा, एक मंडल तैयार किया। अब लोग उस गांव से निकलते ही नहीं थे कि यहाँ प्रेत रहते हैं और सबको प्रेत बनाता है, वो निकलना छोड़ा। उसने फिर युक्ति सोची, उसने एक बाजार आयोजित किया। युक्ति सोच करके एक बाजार बनाया, उस बाजार में सस्ती सस्ती वस्तुएं दे रहा है और कभी तो फ्री में भी दे रहा है। तो जो लोग हैं वहाँ के, वो आसपास के लोग बस उस वहां फिर आते हैं और उस जो वस्तुएं लेते हैं तो फंस जाते हैं मायावी, तो गोविंद के प्रेत मंडल में शामिल होते जाते हैं। इस तरह से उसने एक मंडल बना लिया, प्रेत मंडल बहुत बड़ा। अब उस वहां से निकलना था, एक गुरु और 2 शिष्य को वहां निकलना है। तो गुरु ने कहा देखो ये प्रेत मंडल है, सावधान होकर के निकलना, यहाँ से किसी भी वस्तु में हाथ नहीं लगाना, नहीं तो तुम सब उसमें प्रेत यानी पहुंच जाओगे, प्रेत मंडल में शामिल हो जाओगे। उसी वस्तु को हाथ नहीं लगाना। गुरु ने कहा, शिष्य पीछे पीछे चल रहे, आगे गुरु चल रहे हैं। तो गुरु निकल रहे, वो कहते हैं भाई देखो देखो कंबल ले लो, ये कमंडल ले लो, ये मालाएं ले लो, देखो देखो कितना अच्छा है, ये वस्त्र पको वस्त्र ले लो, कितना अच्छा है। ये किसी में हाथ नहीं लगा रहे। तो फिर वो गए
साधु जो है कोई हाथी ला, अरे इनसे कहते फ्री में ले जा। तब उनसे कहते अरे ये आपके लिए बहुमूल्य है वस्त्र, देखो ना ये मारा है कितनी पक्के मोती की, आप ले जाओ, फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तो ये गुरु तो निकल गए और उनके पीछे एक शिष्य भी निकल गया। अब दूसरा शिष्य जो था कि अब तो निकल ही रहे हैं, अब लिखे ना क्यों ले ले, मंडल बहुत अच्छा दे रहे, फ्री में दे रहे, ले ले। जैसे ही उन्हें हाथ रखा वैसे फंस गए। सुंदर साथ जी ये मायावी नगर जो है प्रेत मंडल के समान है, इसमें बसने वाले लोग जो प्रेत के समान है, और इसमें जो गुरु और दो शिष्य है, तो गुरु कौन है? ब्रह्मश्रेष्ठी गुरु है। ये ब्रह्मश्रेष्ठी तो निकल गई और ब्रह्मश्रेष्ठी के पीछे पीछे ईश्वरी सृष्टि भी निकल गई, और जो जीव सृष्टि इस मायावी प्रेत मंडल में फंस गई। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि गुरु कौन है? सदगुरु देवचंद जी महाराज, और दो शिष्य कौन है? मेहरा ठाकुर, बिहारी जी। तो मेहरा ठाकुर तो निकल गए, बिहारी जी फंस गए। पर इस तरह से नहीं है, सुंदर साजिद तीनों सृष्टि की बात है। ब्रह्म सृष्टि निकल गई, उनके पीछे ईश्वरी सृष्टि भी निकल गई, और जीव सृष्टि तो माया के जीव है, माया में फंस गए। तो अब ये कहते हैं कि पैसा अगर हमें लेना है, पैसा के बगैर सेवा होनी नहीं है, तो पैसा कहाँ से प्राप्त होगा? ये मायावी संसार के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तब तो वहां से पैसा लेंगे। तो लेना तो है पैसा, वहां से प्रवेश करना है, कैसे होगा? खबरदार होकर के, सावधान होकर के उसमें प्रवेश करेंगे। कहाँ से कमाएंगे? तब सेवा वही सब साथ है। अब वहां से हम वो सब मायावी संसार में प्रवेश करके वहां से पैसा कमा करके फिर पैसा के द्वारा ही तो सुंदर साहब की सेवा होगी। मसला बिहारी जी इस बारे में बिहारी जी महाराज से सलाह लिया, सलाह करके कि पैसा कमाना है तो सलाह किया। तो उनने भी जो वहाँ दीवान था, दीवान से वजीरी का काम ले लिया। बात लगाई वजीर सो और वहाँ का जो वजीर था जामनगर का, उससे ने बात करके और दीवानगिरी का काम हाथ में ले लिया। कोई वक्त आवे साथ में, कुछ काम है, दो वक्त आवे साथ में, दोनों समय प्रातः भी और शाम को भी, दोनों समय सुंदर साथ के बीच में आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं। आया बोझ लोग सिर के ऊपर सब है। अब बिहारी जी ने, ये मेहरा ठाकुर ने दीवानगिरी का काम लेने से इनके ऊपर ये बोझ आ गया दीवानगिरी का। तो अब क्या करें? चर्चा करने में अंतर होने लगा। चर्चा के कारण को अंतर पड़ेगा तब चर्चा की अर्चा करते थे और विस्तार पूर्वक स्पष्ट करके समझा देते थे, उसमें थोड़ा अंतर आने लगा। तब कसाला करके चूके न बगैर सुनने, फिर भी कष्ट करके पिछली रात को उठ जाते हैं और चर्चा सुनने का जो समय है वो नहीं चुकते हैं। राम लागे पालने साचा है मोमिन ने, ये सच्चे मोमिन है, इंद्रावती की उपासना है। सच्चे मोमिन होने के नाते इस तरह से शरीर को कष्ट दे करके धर्म का पालन कर रहे हैं। उठे पिछली रात को दीदार है, पिछली रात को अंतिम पहर जब रात्रि का है 3 बजे उठ जाते हैं और बिहारी जी महाराज के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। बिहारी जी के पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार की चर्चा उनके पास बैठ करके सुनते हैं। चर्चा सुन के तब आवे दरबार है। और स्वरूप चर्चा क्या है? स्वामी पूर्ण परमात्मा के स्वरूप, जो प्रातः काल का स्वरूप है, श्री राज श्री ठाकुर जी प्रथम में विराजमान में का कंचन रंगो सिंहासन, इनके 6 पाए 6 डांडे, ये स्वरूप का वर्णन बिहारी जी महाराज करते हैं। वो सुन करके मेहरा ठाकुर दरबार में आते हैं। खबरदार और कारभार जो लौकिक दीवानगिरी का जो कार्य है बहुत कुशलता पूर्वक सावधानी पूर्वक चलाते हैं। ये काम व्यवहार करते घड़ी 4 घड़ी दिन पिछला रहा, ये काम करते हुए 4 घड़ी दिन बाकी, अर्थात 4:30 बजे का समय हुआ। तो वहाँ से उठ के आए लेडीज जमात संयम और वहाँ से दरबार से आकर के ब्रह्मों में सुंदर साथ की जमात में आकर के विराजमान हो गए। वहाँ बैठ करके 4:30 बजे का समय, अरस की नमाज का समय है सुंदर साथ जी। तो अब मेहरा ठाकुर जी परमधाम की चितवनी करवाएंगे, तो हम भी सुंदर साथ जी चितवनी करेंगे। 4:30 बजे का समय सुंदर साथ जी परमधाम को ध्यान लगाने का है, चितवनी करने का समय है सुंदर साथ जी। सभी आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके स्थूल शरीर यहीं छोड़ करके सूक्ष्म शरीर अपनी आत्मा के द्वारा हम परमधाम चलेंगे। परमधाम हमारा कैसा है? पूरा 25 पक्ष के अंतर्गत परमधाम है और पूरा 25 पक्ष 7 परिक्रमा में विभाजित है। 20 सेंटर में हमारा घर, रंगमहल हमारा घर रहने का है, जहां हम अपने प्रियतम के साथ रंगमहल में हम रहते हैं। 9वीं 10वीं आकाशी का हमारा घर बीच सेंटर में है। तो रंगमहल तक पहुंचने के लिए
7 परिक्रमा को हम पार करते हैं तब रंगमहल में पहुंचा जाता है। तो वह रंगमहल में हमारी पराक्रम बैठी है। तो 7 परिक्रमा को पार करते हुए हम जा रहे हैं। तो पहली परिक्रमा जब बाहर से हम अंदर जा रहे हैं तो बाहर से पहली परिक्रमा बड़ी रांग की है और बड़ी रांग के अंतर्गत 32 दरवाजे हैं, 32 खांचा है, 32 खांचों में 32 दरवाजे हैं। किसी भी दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बड़ी रांग की हवेलियां, जो 80 हवेली करके भी 80 दीवार करके बताया गया है, 32 हवेलियां बाहर की तरफ, 32 अंदर की तरफ और 16 हवेलियां बीच में। इस तरह से 80 हवेलियों का वर्णन आता है परिक्रमा ग्रंथ में। और इनकी ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी? 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची मोहलाते हैं। बड़ी रंग की शोभा को देख करके इस बड़ी रंग के अंतर्गत ही 8 सागर 8 जिमी आए हुए हैं। ये सारी शोभा को देखते हुए हम दूसरी परिक्रमा में अंदर जाएंगे। तो दूसरी परिक्रमा छोटी रंग की है। छोटी रंग की जो परिक्रमा है दूसरी, इसकी शोभा कैसी है कि 32 खांचा है। तो प्रत्येक खांचा में भौम भर चबूतरा के ऊपर सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष की 60,000 भौम है, 60,000 भौम ऊंचा और 4 हार हवेलियां आई हुई है छोटी राम के अंतर्गत। इस तरह से छोटी राम की हवेलियों की शोभा देख करके हम फिर बनकी नहर में आए। छोटी राम के अंतर्गत 4 हार हवेली आई सुंदर साहब जी, 60,000 भौम है। और बनकी नहर जो है उसके अंतर्गत प्रत्येक खांचा में भौम भर का चबूतरा है और चबूतरा से मध्य में वृक्ष गया है और वृक्ष की 60,000 भौम है। ये बनकी नहर की शोभा है सुंदर साथ जी, 60,000 भौम है। ये तीसरी परिक्रमा को देख करके शोभा। चौथी परिक्रमा में हम प्रवेश करते हैं तो रंगमहल की दक्षिण दिशा में एक खांचे में मानिक पहाड़, एक ही नंग का पहाड़ है मानिक का। और इसकी शोभा ऐसी है कि 48 लाख कोस की गिरद है, 48 लाख कोस ऊंचा, 12,000 भौम ऊंचा ये मानिक पहाड़ की विशाल शोभा है। और बाकी के जो खांचे आए हैं उसके अंदर बड़े वन, मधुवन, महावन के वृक्ष आए सुंदर साथ जी। ये शोभा को देख करके हम 5वीं परिक्रमा में जब प्रवेश करते हैं तो 5वीं परिक्रमा के अंतर्गत झवेरों की नहर आई हुई है। झवेरों की नहर कैसी है? तो एक खांचों में 9 फेरावे हैं। 9 फेरावे, पहला 4 भौम 4 पहल, दूसरा 8 पहल 8 भौम, तीसरा 16 पहल 16 भौम, चौथा 32 पहल 32 भौम और पांचवा 64 भौम और 64 पहल है। और उसके बाद फिर पुनः 32 और 16 8 और 4 इस तरह से 9 फेरावा आते हैं। झवेर की मोलादों की सुंदर शोभा है 5वीं परिक्रमा के अंतर्गत। 6ठी परिक्रमा हम जब लगाएंगे सुंदर साथ जी तो दक्षिण दिशा से होते हुए लगाएंगे। तो दक्षिण दिशा में 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत 24 हांस का माहौल, उसकी शोभा देखिए। 5 भौम 6ठी चांदनी है। उसके बाद भोजकोसर तालाब को देखेंगे, 4 घाट सुंदर आए हुए और भोजकोसर को घेर करके सुंदर कुंज निकुंज के वन आए हुए, वृक्ष आए हुए। इनकी शोभा देख करके उन निकुंज के मंदिरों को देख करके फिर परिक्रमा लगाते हुए 6ठी और पश्चिम की दिशा में गए तो पश्चिम की चौगान देखी हमने। इस शोभा को देखते हुए परिक्रमा लगाते हुए उत्तर दिशा में पहुंच रहे हैं। तो उत्तर दिशा में हम देखते हैं बड़वन, मधुवन, महावन के वृक्ष, पुखराजी पहाड़, पुखराजी ताल, अद्वित का कुंड, ढको चबूतरा, जमुना जी प्रकट हो रही है मूलकुंड से और प्रकट होकर के और मरोर खा करके उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ मरोर खाती हुई केल की पुल से होती हुई जमुना जी, पाट के घाट से होती हुई जमुना जी, प्रवाहित होती हुई बट के पुल से होती हुई जमुना जी मरोर खा करके भोजपुर तालाब में प्रवेश होते हैं। और इसके बाद 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत ही पूर्व दिशा में अक्षरधाम और 7 घाट आए हुए सुंदर साथ जी। ये 6 परिक्रमा पूरी कर ली। अब 7वीं परिक्रमा हम देखते हैं। रंगमहल की निजी परिक्रमा जो है वो रंगमहल के पूर्व में 7 घाट आए हुए सुंदर साथ जी। केल, लिमोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट, तो ये पूर्व दिशा में शोभा है। उसके बाद परिक्रमा लगाते हुए हम जब दक्षिण दिशा में जाते हैं तो बट पीपल की चौकी की शोभा देखी और परिक्रमा लगाते हुए और 16 हांस का चेबच्चा चारों दिशा में है। इनको देखते हुए इनकी शोभा को देखते हुए जब हम पश्चिम दिशा में जाते हैं 7वीं परिक्रमा के अंतर्गत तो नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग, अनमन दुग्ध दिशा को शोभा को देख करके परिक्रमा लगाते हुए हम उत्तर दिशा में आए तो क्या देखते हैं? लाल चबूतरा की शोभा देखते हैं। लाल चबूतरा की शोभा को देख करके फिर हम आए तो देखते हैं ताड़वन,
ताड़वन के अंदर एक बगीचा में खड़ोकली की शोभा को देखते हुए हम परिक्रमा लगाते हुए पूर्व दिशा में आए। केलमय अनार अमृत अमृत वन में आ गए तो अमृत में वन में ही 166 मंदिर का रंग महल के सामने ही चांदनी चौक है। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, जिसमें उत्तर दिशा की तरफ लाल वृक्ष, दक्षिण दिशा की तरफ हरा वृक्ष आए हुए सुंदर सा शोभा को चांदनी चौकी दे करके, और दोनों वृक्षों के बीच में हमारा जो रंग महल है वो निधान की जमीन से एक गुम ऊंचा है। तो उस ऊंचे रंग महल में चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियों 20 चांदी चढ़ करके ऊपर गए। ऊपर हमने देखा कि सुंदर विशाल दरवाजा दिखाई दे रहा है रंग महल का, 2 मंदिर का चौड़ा 2 मंदिर का ऊंचा सुंदर दरवाजा, दर्पण रंग के दरवाजे हैं और सिंदूर की चौखट है, और दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरा है सुंदर साथ जी, जो 4-4 मंदिर के लंबे 2-2 मंदिर के चौड़े सुंदर 10 स्तंभ लगे हैं। हीरा मानी पुखराज 5 नीलवी, हीरा मानी पुखराज 5 नीलवी, इस तरह की शोभा सुंदर कठड़ा लगा है। शोभा को देख करके और अब रंगमहल के अंदर प्रवेश करने के पहले हम वहां सेजदा बजाएंगे। एक रंगमहल के अंदर प्रवेश करना है, सेजदा बजाएंगे और उस देहरी को हम नेत्रों से चूमेंगे, नेत्रों से स्पर्श करके देहरी को, और फिर रंगमहल के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो क्या देखते हैं 6-6 हजार मंदिर की दुहार, 6-6 हजार खंभों की दुहार की शोभा को देख करके दरवाजे से सीधे चले जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो सामने ही हमें 28 स्तंभ का चौक दिखाई दे रहा है। 28 स्तंभ की चौक की शोभा को देख करके हम देखते हैं 4 चौरस हवेली। जो पहली चौरस हवेली दिखाई दे रही है वो रसोई की हवेली है। इन 4 चौरस रसोई चौरस हवेली को शोभा को देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि गोल हवेली, 4 गोल हवेली आएगी। तो पहली गोल हवेली है ये मूल मिलावा की हवेली है। मूल मिलावा की हवेली कैसी है? तो पहले 64 स्तंभ की शोभा है। 64 स्तंभ की शोभा को देख करके अंदर प्रवेश किया तो 60 मंदिर की शोभा को देख करके अंदर प्रवेश किया तो पुनः 64 स्तंभ आए, और 64 स्तंभ की शोभा को देख करके और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर पुनः 64 स्तंभ आए हुए हैं। और चबूतरा पर चढ़ने के लिए चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां लगी हैं, और कठड़ा की स्तंभों से लगता हुआ सुंदर कठड़ा झलमला रहा है। सुंदर साथ जी, सुंदर चबूतरा के ऊपर गिलम बिछी है सिंदूर रंग की, और जो पश्मीना की है बैठने से एक हाथ दब जाती है, उठने से उठ जाती है। उस गिलम सिंदूर की जो गिलम है उसमें 4 बॉर्डर आए हुए हैं, श्याम श्वेत हरी जरद, ये 4 बॉर्डर हैं, और बीचों बीच सहस्त्र दल के फूल की नक्काशी है, पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात कमल का दल रखा हो, क्योंकि हर वस्तु चेतन है। उस कमल के दल के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन रखा है, जिनके 6 पाए 6 डांडे, एक डांडों में 10-10 रंग झवेरों की छलकत है। ऐसे सुंदर कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर एक गादी, 5 तकिए और 2 चाकले उसमें रखे हुए हैं, और उस सिंहासन पर राजीव श्यामा जी विराजमान हो जाएंगे। और इस ऊपर सुंदर मोतियों से झालर से युक्त सुंदर चंद्रमा लगा है। सिंहासन पर राजीव विराजमान है, राजीव महाराज के बाईं तरफ श्यामा महारानी विराजमान है। सुंदर से श्यामा महारानी का जो श्रृंगार हम देखते हैं तो श्यामा महारानी नीली लाई को चरणिया अर्थात हरा में लाल रंग की धूप छाई पड़ रही है, ऐसा चरणिया धारण किए हुए, श्याम रंग की कंचुकी धारण किए हुए है, और सिंदूर रंग की साड़ी धारण किए हुए, ऐसी शोभा। उनके चरण कमल में हम ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं श्यामा महारानी अनमट और बिछुआ धारण किए हुए, और 4 आभूषण झांझरी, गुंगरी, कांबी, कड़ला धारण किए हुए, और हस्त कमल में 8 उंगलियों में 8 उंगली में मुंदरी, फिर अंगूठियां पहने हैं, और दाहिने हाथ के अंगूठे में आरसी की शोभा है, और बाएं हाथ के अंगूठे में मान्य का छल्ला धारण किए हैं। पहुंचा पहुंची, काढ़ो कड़ी और 9 घड़ी चूड़ी सुंदर शोभा है। बाजू में बाजूबंद, गले में 5 हार की शोभा है, कान में सुंदर पांदड़ी की शोभा है, नाक में नथ बेसर गुलाब की शोभा है, मांग में सुंदर मांग भरी है लाल रंग की, उसके दोनों तरफ मोती की पटली की शोभा है, माथे पर राखड़ी की शोभा है, और सुंदर शोभा मुखारबिंद की शोभा श्यामा महारानी की देखते बनती है। ऐसे श्यामा महारानी उनकी शोभा को हृदय में धारण करके और हम अपने धाम दुल्हा जो विराजमान है सिंहासन के ऊपर, उनको हम देखते हैं
तो सफेद रंग को जामा धारण किए हैं, सेंदूर की पाग, सारंगी पाग, उस पाग के ऊपर तुर्रा और कलंगी की शोभा हमें दिखाई दे रही है। और सुंदर साथ जी केसर रंग की किजार और नीलो न पीले बीच के रंग को सुआ पंखी रंग को पटवा बंधा है, आसमानी रंग की जड़ाउदार पिछोरी ओढ़े हुए ये सुंदर साथ जी राजी महाराज भागा पहने जा इस तरह का। और चरण में हम देखते हैं तो झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला धारण किए हुए हैं, 10 उंगलियों में अंगूठिया धारण किए हुए, पहुंचा पहुंची बाजूबंद की शोभा, 9 घड़ी चूड़ी की शोभा हस्त कमल में, और नाक में बुलाक की शोभा, गले में सुंदर 5 हार शोभायमान हो रहे हैं, कान में सुंदर कंचन के बाला, नाक पे नासिका से लेकर के मस्तिष्क तक सुंदर तिलक बना है और बीच में लाल बिंदी शोभायमान है, घुंघराले केस है और केस चोए में भिगोए है, सुंदर शोभा हमारे प्रियतम धाम दुल्हा की है। ये शोभा को हमने अपने हृदय में बसा करके सुंदर उनके चरण कमल है और दोनों के चरण कमल में हम सेकता बजाएंगे। राजी महाराज का दाहिना चरण जो है बाएं चरण के जांघ पर है और बायां चरण नूर की चौकी पर है और श्यामा महारानी के दोनों चरण नूर की चौकी पर है। सुंदर साथ जी ये शोभा को हम अपने हृदय में लेकर के एक सेकता बजाएंगे। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो छिन्न, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन, ये चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अरस की मेरे जीव के जीवन, फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रट, जब हक चरण हृदय में आवी तब खुल जाए अंतर पट। अपनी आत्म को परात्म में मिलाया है हमने, अब वहां से फिर हम अपने स्थूल शरीर में वापस सुंदर साथ जी आ जाएंगे। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय हो गया। हाँ। स्वरूप चर्चा सुन के तब भाई दरबारे चित्तवानी धाम की करत सबको है। इस तरह से परमधाम की चित्तवानी 4:30 बजे सुंदर साथ करते हैं। स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। इस तरह से स्वरूप राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन और जो वस्त्र पहने हैं धारण किए हैं राजीव श्यामा जी उनका भी चित्तवानी के माध्यम से दर्शन करवाते हैं। चौपाई पूरी पर अभी और आने थोड़ी सी। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक। आहार इस्लाम करे रूह को पहुंचावे खुराक। आहार क्या है? चित्तवानी के माध्यम से सुंदर साथ को परमधाम रूपी आहार चित्तवानी का करवा करके आत्मा को खुराक पहुंचाते हैं। इस बेर इस्लाम की गुजरत जानी खाकर, इस बेर इस्लाम की गुजरत जानी खाकर इस समय जो सुंदर साथ ब्रह्ममुनि सुंदर साथ धर्म पर समर्पित है, ऐसे सुंदर साथ की चरण रज को भी मेरा ठाकुर ने गुजरत मान महत्वपूर्ण समझा और उनको ग्रहण किया। अब मैं साथ इस्लाम का करो सभी छोरे। अब मैं इस्लाम का जो ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ परम धाम से आए हैं खेल देखने के लिए, मेरा ठाकुर मन में विचार करते हैं कि सभी सुंदर साथ को एक साथ एकत्रित करूं, रसोई करके सेवा करूंगा की जोरे। तो इसके लिए कैसे एकत्रित होंगे? तो ऐसे तो चर्चा में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी नहीं आता है। जब कोई रसोई उत्सव मेला होता है तो फिर भीड़ होती है। मेरा ठाकुर समझ गए कि रसोई उत्सव का आयोजन करें सब सुंदर साथ एकत्रित होंगे। तो ये भाव लेकर के अब ये योजना बना रहे मेला उत्सव की। तो प्रसंग कर रहे सेवा करो अति जोरे, सेवा करूं अति जोरे। अब मैं साथ इस्लाम का, अब मैं साथ रसोई करके सेवा करूं अति जोरे, सेवा करूं अति जोरे। सेवा करूं अति जोरे, सेवा करूं अति जोरे। श्री राम के प्रणाम जी।